लेकिन फिर अहमद भाई ये भी तो मसला है ना, मुझे याद है मैं नापा में था, 2012-13 की बात है, किसी कवरेज के लिए गया था, और एक बड़े उस्ताद उनके गार्डन में बैठे हुए थे, बीच गार्डन में, और मैं पार्किंग के शुरू में खड़ा हूँ। अब आपने देखा कितना बड़ा है नापा, गार्डन के उस तरफ और पार्किंग राइट पे, और एक लड़के से मिला और उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने कहा, कहते हैं वो उस्ताद जी बैठे हैं, मैंने जाके पैर नहीं छुए ना तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अब ये वाला भी तो एक टॉक्सिक कल्चर है ना, कि अगर एक बच्चा वहां पे सुट्टा मार रहा है या मुझसे बात कर रहा है, वाई उसके पैर क्यों ये हो रहे हैं कि मुझे वहां जाके, तो उसमें तो असातिज़ा का अपना भी एक नहीं तो तुम इसको गलत क्यों समझ रहे हो कि अगर वो इज्जत में, नहीं एहतराम में अगर उसको नहीं डर वो है। नहीं, देखें देखें, एहतराम जो है ना, या आजिज़ी या एहतराम, एहतराम में रिस्पेक्ट वो सिगरेट नहीं पी रहा। ओन की जाए, नहीं सिगरेट की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं मैं जब तक उनके पैर छू के नहीं आऊंगा वो माइंड कर जाएंगे, वो ये नहीं कह रहा। चलो तुम इसको इस एंगल से नहीं देख रहे हो, मैं इसको देखो, किसी मैं और एहतराम अपनी जगह देखो मैं, मेरा उस्ताद अगर कहीं आ जाए ना हाँ कमरे में और मैं कहीं बैठा हूँ हाँ, तो मैं नहीं बैठ सकता। नहीं लेकिन अगर उस उस्ताद ने मैं नीचे आपकी बैठा हूँ मैं मुझे आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस्ताद अगर आपके लिए मोहतरम होगा ना, हाँ तो आप उसकी रिस्पेक्ट ओन करेंगे, आप उससे डर से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। मैं इस चीज की बात तो कर रहा ये हूँ। कैसे आप फीड करोगे देखो ना, अगर उस्ताद हमें सिखाता है, हाँ या ये देखो ये घर से सिखाई जाती है सब चीजें, हाँ इज्जत एहतराम हाँ हाँ आपका, आपकी शुरू में जैसे आप उससे निकलते हो ना, पनपते हो बाहर, तो आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं हाँ कि देखो ऐसे नहीं बैठना, टांग सीधी रख के बैठो, ये हाँ वो आए तो जरा उठ जाना, हाँ हाँ बैठ जाना, फला तमीज से बात करना, कोई हाँ, थूक ना निकले, ये ना करे वो। हम्म, ये चीजें आपको बचपन में सिखाई जाती हैं, और फिर यही चीजें आपकी पार्ट ऑफ लिविंग के अंदर आ जाती हैं। अब ये कि डर क्या है, फला क्या है, ये बहुत बारीक सी बात है, तुमने की हाँ, है, मैं इसको अच्छा भी समझूं, शायद मैं इसको बुरा भी समझूं, नहीं प्लीज मगर फील मुझे फ्री, ये मगर मुझे इसके अंदर कोई बुराई नहीं लग रही कि उसने उस्ताद को अगर किसी दुनिया के उसके एक 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 जगह के कोने में भी देख लिया हो, और उसकी हाँ हवा यहाँ खराब हो रही हो, कि भाई वो मैंने उसके पाँव को नहीं या घुटनों हाँ, को हाथ नहीं लगाया मैंने, तो इसमें आई डोंट माइंड नो कि नो, चलो उसने एहतराम में नहीं किया। आई थिंक वो वही वाली चीज है, व्हाट साइड यू लुक एट हाँ वाली हाँ चीज हाँ है। हाँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको किसी उस्ताद से इतना डरना नहीं चाहिए, उसका एहतराम इतना एहतराम करना चाहिए एहतराम कि आप आप एहतराम और डर, डरो नहीं, एहतराम हाँ, वो मगर गुरुकुल वाली बात हो जाएगी, वो अमिताभ वाला कैरेक्टर याद आ अब जाता है देखो ना। मैं तुम्हें हाँ, बताऊं, रईस खान साहब का सिखाने का तरीका क्या था। आप उनके शागिर्द सितार, रहे, आप मैंने शागिर्द देखा रहे। उनकी औलादों को, वो उनके उनके आबा अजदाद में जो वो हमें बताते थे कि बाल बांध देते थे ऊपर सीलिंग से, कि वो झोंके से नीचे ना जाए, पोस्चर उसका यही रहे, और पीछे कमर के ऊपर कील लगा के लकड़ी के साथ बैठाना, कील ना लग जाए ना पीछे, तो वो पोस्चर बनाने के लिए, और वो ऊँगे नहीं तो बाल ऊपर बांध दिए उसने। तो ये आपको, अब आपको यार ये तो कितना जुल्म है बच्चे के साथ। प्रॉपर टॉर्चर, हाँ। नहीं भाई, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं बचपन में कमरे में शीशे लगा के, मेरे अब्बा, मैं जो आंख खोली मैंने कहा ये शीशे क्यों लग गया मेरे कमरे में, तो कहना कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे लगता था यार ये क्या गोविंदा टाइप की अजीब कमरा बना दिया, नहीं वो डांस करते हैं आप हर जगह देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा तुम रियाज किया करो यहाँ बैठ के ना इसी कमरे में। हाँ तो फिर पता चला कि वो मुंह बनाने से क्या शक्ल खराब ना हो गाते हुए, तो वो शीशे लगा दिए थे कि तुम अपने आप को देखते रहो जब भी तुम ओ गाओ, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो दीज आर ऑल टेक्निकल चीजें हैं, आप हाउ यू ब्रिंगिंग अप चाइल्ड, यू नो, या और यू थिंक इफ इट्स ही इज गोना बी अ प्रोटेजी हाँ इन लाइफ, तो फिर ही हैज टू गो सम थ्रू सम स्ट्रगल्स हाँ इन डिफिकल्ट टाइम्स, के बट वही बट जो यू, आपकी बूट कैंप होता है ना, हाँ हाँ, इज व्हाट अ बूट कैंप शुड बी। बट यू डू बिलीव दैट यू नो कि तहजीब का ब्रिंगिंग का इज अ मेजर रोल बहुत बड़ा, आगे ले जाने के लिए बहुत आपको। बड़ा। आप अगर हर शोबे में हाँ आप इज्जत एहतराम नहीं, अब अनवर साहब कहीं जाते हैं तो मैं, अनवर साहब अगर ऊपर बैठे हैं तो मैं नीचे बैठा हूँ, हाँ तो फला है तो वो कहीं जा रहे हैं तो मैं कहा नहीं भाई ये पहले घुसेंगे तो मैं जाऊंगा इनके पीछे। हाँ, यही इज्जत एहतराम जूम आउट सबको करनी चाहिए, वाई किसी के लिए भी जिसने कुछ भी लाइफ के अचीवमेंट्स की हो, उसने मेहनत की हो, उसका वो दर्जा हो, वो रुतबा हो, वो आप दोगे तो आगे ही कंटिन्यू करेगी, फिर आप भी हाँ करोगे, फिर वो भी करेगा, फिर वो भी करेगा। जब आप हाँ। बोलोगे यार मिरासी साइड में बैठा दे इसको, तो तुम भी जब कोई आएगा तो तुम साइड में बैठाओगे ना मुझे। अच्छा इंटरेस्टिंग हाँ चीज ये, कुछ मेरे फॉलोअर्स में भी ऐसे लोग हैं ना जिनको मुझसे शिकवा रहता है कि आप म्यूजिक को इतने पेडिस्टल पे क्यों चढ़ाते हैं, उन्होंने माशरे ने क्या दिया। आज एक म्यूजिशियन आपको बैठ के एहतराम और तहजीब भी सिखा रहा है।